नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बाइट ऑडियो में। क्या आपने कभी गौर किया है किसी पार्टी में, किसी मीटिंग में या अपने दोस्तों के बीच कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे ही पूरे कमरे का माहौल बदल देते हैं। वे ना चिल्लाते हैं, ना अपनी बात मनवाने के लिए किसी से मिन्नतें करते हैं और ना ही बेमतलब की बहस में पड़ते हैं। वे बस खामोश हो जाते हैं। और अजीब बात पता है क्या है? जैसे ही वे चुप होते हैं, अचानक से हवा बदल जाती है। जो लोग शोर मचा रहे थे वे बेचैन होने लगते हैं। सबकी नजरें अनजाने में उस एक खामोश इंसान को खोजने लगती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत आवाज में होती है, लेकिन सच तो यह है कि असली तूफान हमेशा खामोशी के बाद आता है। आज हम जिस सफर पर चलने वाले हैं वो आपको डरा सकता है, लेकिन वही आपको आजाद भी करेगा। सोचिए, जो लोग कल तक सोचते थे कि वे आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वे अचानक ये महसूस करें कि दरअसल वे आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कैसा लगेगा अगर आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना यानी रिएक्ट करना बंद कर दें? जरा गहराई से सोचिए, अगर आप झगड़े की जगह चुप्पी चुन लें, अगर आप हर छोटी बात का जवाब देने के बजाय थोड़ा पीछे हट जाएं, तो क्या होगा? शायद आपको लगे कि लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन ठीक यही असली राज छुपा है। जब आप हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ देते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं में, अपने शब्दों में, अपने मन से, तो लोगों के हाथ से आपको कंट्रोल करने का रिमोट निकल जाता है। इंसान की फितरत है, वो पैटर्न में जीता है। लोग आपको हमेशा आपकी प्रतिक्रिया से पकड़ते आए हैं, कभी आपके गुस्से से, कभी आपकी भावुकता से, तो कभी आपकी उस आदत से जिसमें आप डरकर हाँ कह देते थे। वे जानते थे कि कौन सा बटन दबाने पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने ये डोरे काट दी, उस दिन खेल पूरी तरह पलट जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आपकी, मेरी और हम सबकी हकीकत है। जिस दिन आप अचानक अनुपलब्ध हो जाते हैं, सामने वाला इंसान घबरा जाता है, वो गुस्से से तिलमिला उठता है, वो बार बार कोशिश करता है आपको उकसाने की, आपको ताने मारने की, ताकि आप फिर से वही पुराना व्यवहार करें, फिर से चिल्लाएं या रोएं। क्यों? क्योंकि आपकी चुप्पी ने उनका आईना उनके सामने रख दिया है। सच तो ये है दोस्त कि आप अब तक अपनी कीमती ऊर्जा, अपनी रूह का हिस्सा उन लोगों पर खर्च करते आए हैं जो इसके योग्य ही नहीं थे। याद कीजिए, कितनी बार आपने हाँ कहकर खुद को छोटा महसूस किया, कितनी बार आपने तुरंत जवाब देकर अपनी शक्ति दूसरों के हाथों में सौंप दी। हर बार जब आप भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपना ही खून जलाते हैं, और दिन के अंत में जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपके पास क्या बचता है? सिर्फ थकान, चिड़चिड़ापन और एक ऐसा खालीपन जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज आपको एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप बुक बाइट ऑडियो सुन रहे हैं, और यहां हम सिर्फ मीठी बातें नहीं करते, हम जीवन बदलने वाली बातें करते हैं। आप उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल यानी उपलब्ध हैं जिन्हें आपकी खामोशी का एक पल भी नसीब नहीं होना चाहिए था। मेरी इन बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं या दुनिया से मुंह मोड़ लें। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका अर्थ है सबसे पहले खुद को चुनना। महान संतों और मनोवैज्ञानिकों ने हमेशा कहा है कि सच्चा अनुशासन किसी और पर राज करना नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि चुप्पी हजार बहसों से ज्यादा ताकतवर हथियार है, तो आपके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। जब आप पीछे हटते हैं, भागने के लिए नहीं बल्कि होश में आने के लिए, तो वो पीछे हटना कमजोरी नहीं, एक तपस्या बन जाता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, और जवाब आपको खुद को देना है, कब तक? कब तक आप दूसरों की भावनाओं से बंधे रहेंगे? कब तक हर बार किसी और के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे? जब कोई जानबूझकर आपके पुराने घाव पर हाथ रख दे, तो क्या आप फिर से वही दर्द दिखाएंगे जो वे देखना चाहते हैं, या अब समय आ गया है कि उन डोरियों को काट दिया जाए? थोड़ा रहस्यमयी बन जाइए, थोड़ा अननोन बन जाइए, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, हमेशा हाँ बोलो, सबको खुश रखो, जल्दी जवाब दो ताकि कोई नाराज ना हो जाए। धीरे धीरे समाज ने, हमारे अपनों ने हमें ये भ्रम दे दिया कि हमारी कीमत सिर्फ इसी में है कि हम दूसरों के लिए कितना काम आते हैं, हम कितने अवेलेबल हैं। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी है। बहुत ज्यादा अवेलेबल होना कोई पुण्य नहीं है, ये तो एक कैद खाना है। जितना आप लोगों के लिए आसानी से अवेलेबल होते हैं, उतना ही आप दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। लोग आपको एक सुविधा की तरह देखते हैं। जब उन्हें ध्यान चाहिए, वे आपको बटन की तरह दबा देते हैं। जब उन्हें अपना दिल बहलाना है, वे आपको ढूंढ लेते हैं। जब उन्हें सहारा चाहिए, वे आपको याद कर लेते हैं। और जैसे ही उनका काम पूरा होता है, जैसे ही उनका मन भर जाता है, वे आपको किनारे रख देते हैं, जैसे किसी पुरानी किताब को रद्दी में डाल दिया जाता है। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए मुस्कुराया क्योंकि आप ना नहीं कह पाए? कितनी बार भयंकर थकान के बावजूद उनका फोन उठाया या उनका काम किया क्योंकि डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाएं? कितनी बार आपने अपनी सच्ची भावना, अपना गुस्सा, अपनी नफरत छुपा ली सिर्फ इसलिए कि कोई आपको ठुकरा न दे? दोस्तों, इसे अच्छाई नहीं कहते, इसे आत्मत्याग भी नहीं कहते, यही तो खुद से धोखा है। यही वो जाल है जिसमें आज 99% लोग फंसे हुए हैं। हमें समझना होगा कि हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी
असीमित नहीं है। कार्ल युंग, जो एक महान मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मन कोई मशीन नहीं है, ये एक ऊर्जा तंत्र है। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया आपकी आंतरिक बैटरी का एक हिस्सा खा जाती है। अब सवाल ये है कि क्या आप तय करते हैं कि आपकी ये कीमती ऊर्जा कहाँ खर्च होगी, या फिर दुनिया तय कर लेती है। जब आप किसी की बेकार सी आलोचना का जवाब देने में घंटे बर्बाद करते हैं, जब आप सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान की उकसाहट पर तुरंत फट पड़ते हैं, या जब आप उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जो आपकी कोई कद्र ही नहीं करते, तो दरअसल आप अपनी जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स वहीं लुटा रहे हैं जहां से आपको कुछ वापस नहीं मिलने वाला सिवाय अपमान के। युंग ने एक और बहुत गहरी बात कही थी, जिसका तुम विरोध करते हो वो और मजबूत होता जाता है। इसे अपनी जिंदगी में देखिए। जब भी आप किसी बहस में बार बार प्रतिक्रिया करते हैं, आप उस बहस को और ताकतवर बना रहे होते हैं। आप उसी जाल में और गहरे धंसते जाते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग हमेशा थके हारे रहते हैं। वे शारीरिक रूप से बीमार नहीं हैं, वे कमजोर नहीं हैं, बस उनकी ऊर्जा गलत जगह पर लीक हो रही है, बह रही है। और याद रखिए, एक थका हुआ इंसान कभी शेर नहीं हो सकता, वो हमेशा शिकार बन जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से चालाक लोग हैं जिन्हें हम एनर्जी वैम्पायर्स कह सकते हैं। वे तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन थका हुआ है, कौन असुरक्षित है। वे आपकी इस आदत का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आपको थोड़ा सा छेड़ेंगे तो आप जवाब देंगे। वे जानते हैं कि आपको ना कहना नहीं आता, और इसीलिए वे अपने जीवन का सारा बोझ, सारी नकारात्मकता आपके कंधों पर डाल देते हैं। लेकिन रास्ता है, और रास्ता बहुत सरल है पर आसान नहीं। सच्चा मन वही है जो ऊर्जा को भीतर बचा कर रख सके। इसका मतलब है ना कहना सीखना, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी अपराध बोध के ना कहना। बिना डरे किसी की आंखों में देखकर चुप रहना सीखना। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। असली ताकत चीखने में नहीं है, असली ताकत सही समय पर सही कदम उठाने में है। और कभी कभी सही कदम होता है कुछ ना करना। कितनी रातें आपने खराब की हैं किसी अधूरी बातचीत को सोचते हुए। मुझे ये कहना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। ये सब ऊर्जा का रिसाव है। आप बीते हुए कल के भूतों को अपने आज में जिंदा रखते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा बचाना शुरू करते हैं तो वो एक ढाल बन जाती है। कभी आपने महसूस किया है, कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे ही लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये उनकी एनर्जी है जो बिखरी हुई नहीं है, बल्कि उनके भीतर सुरक्षित है, केंद्रित है। लेकिन अगर आपकी ऊर्जा हर जगह बिखरी हुई है, थोड़ी ऑफिस की राजनीति में, थोड़ी रिश्तेदारों की शिकायतों में, थोड़ी सोशल मीडिया के दिखावे में, तो आप नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तब आपकी चीख भी किसी को सुनाई नहीं देती। आप कमजोर और टूटे हुए लगते हैं। तो आज, अभी, इसी वक्त से देखना शुरू कीजिए। खुद को ऑब्जर्व कीजिए। कौन सी बातें आपको तुरंत उकसा देती हैं? कौन से शब्द आपको अपना धैर्य, अपना आपा खोने पर मजबूर करते हैं? कौन से हालात आपको बार बार खींचकर उसी पुराने रोते धोते पैटर्न में डाल देते हैं? पहचानिए उन्हें। यही आपके जहाज के सबसे बड़े छेद है। यहीं से आपकी शक्ति बाहर निकल रही है। और जिस दिन आप इन बिंदुओं को पहचान लेंगे, आप धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब है कि आप सजग बने, न ठंडे बने, न ही भावुक, बल्कि सचेत, कॉन्शियस और अपने खुद के स्वामी। जब आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करना सीख जाते हैं तो दूसरों की परछाइयां आप पर काम नहीं करती। यानी कि जो लोग आपको अपनी छवि में ढालना चाहते थे, जो आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे, उनकी शक्ति टूट जाती है। और यहीं पर यह मनोवैज्ञानिक खेल और गहरा हो जाता है। जो लोग हमेशा आपकी दयालुता का फायदा उठाते थे, जो लोग हमेशा आपके सहारे खड़े रहना चाहते थे, जो लोग आपके शांत होने से डरते हैं, असल में वे आपकी ऊर्जा से पलते हैं। जैसे कोई परजीवी बेल किसी मजबूत पेड़ से लिपटकर जिंदा रहती है, और जिस दिन पेड़ झुकना बंद कर देता है, उस दिन बेल सूखने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी को ना कहें, जब आप प्रतिक्रिया ना दें, जब आप चुप रह जाएं और सामने वाला बौखला जाए, तो घबराइएगा मत। बस समझ लीजिएगा कि खेल बदल रहा है। आपकी अनुपस्थिति उनके लिए संकट है, और ये संकट उन्हें पहली बार अपने भीतर झांकने पर मजबूर करेगा। आपकी चुप्पी कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, ये आपकी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ से तो असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो दुनिया चुप नहीं बैठेगी। वे आपको अजीब कहेंगे, घमंडी कहेंगे, बदला हुआ कहेंगे।
तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम इस नई शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस में, घर में, रिश्तों में इस्तेमाल करें बिना अकेले पड़े, ये हम जानेंगे इस सफर के अगले हिस्से में। स्वागत है आपका फिर से। हम बात कर रहे थे उस बदलाव की, उस खामोशी की जो लोगों को बेचैन कर देती है। जैसा मैंने कहा, जैसे ही आप अपनी डोरियां काटना शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को समेटना शुरू करेंगे, शोर मचना शुरू हो जाएगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, या शायद वे कहेंगे कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो। जब आप ये शब्द सुने तो घबराइएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराइएगा, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हैं। असल में समस्या आप में नहीं है, समस्या ये है कि अब आप उनके खेल का हिस्सा नहीं है। आप बदल नहीं गए हैं, बस अब आप उनके लिए उपयोगी नहीं रहे। और यही दुनिया का सबसे कड़वा सच है। जितना आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे, उतनी ही आपकी कीमत गिरती जाएगी। बाजार का नियम है, जो चीज हर वक्त हर जगह मिल जाए वो रद्दी कागज बन जाती है, और जो दुर्लभ है, जो कम मिलता है, वही हीरा कहलाता है। किसी चीज की इज्जत तब होती है जब उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़े, और जब आप हर समय उपलब्ध हैं, तो कोई आपकी कीमत क्यों मानेगा? तो अब यहाँ से खेल और गहरा होता है। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं, तो दुनिया की सबसे गहरी चालें आपके सामने खुलने लगती हैं। इसे हम मौन का खेल कह सकते हैं। आज की आधुनिक दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे अपनी मानसिक शांति ही क्यों न खोनी पड़े। लेकिन जो लोग वास्तव में शक्तिशाली होते हैं, वे जानते हैं कि असली ताकत शब्दों के शोर में नहीं, बल्कि मौन की गहराई में छिपी है। ध्यान से सुनिए, ये मौन किसी कायरता का मौन नहीं है, ये जागरूक मौन है। वो मौन जो आपकी उपस्थिति को और भी भारी, और भी गहरा बना देता है। जब आप चुप रहकर सिर्फ देखना शुरू करते हैं, तो आपको वो पैटर्न नजर आने लगते हैं जो पहले आपकी आंखों से छिपे रहते थे। कितनी ही बार आपने देखा होगा, वही लोग, वही स्थितियां, वही ड्रामे बार बार दोहराए जाते हैं। जब आप बहस में कूद पड़ते थे, तो आप उस धूल का हिस्सा बन जाते थे जिससे कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब आप मौन में बैठकर किनारे से देखते हैं, तो सब साफ हो जाता है। आपको दिखने लगता है कि सामने वाला गुस्सा क्यों कर रहा है। शायद उसे डर है, शायद वो अपना अहंकार बचा रहा है। ये जागरूकता उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो आपको नियंत्रित करना चाहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लोग तब बहुत बेकरार हो जाते हैं जब आप उनसे लड़ते नहीं हैं। जब आप जवाब नहीं देते, जब आप सफाई यानी एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो उनका डर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका मौन उनसे उनकी कहानी छीन लेता है। जब तक आप बोलते रहते हैं, वे आपको गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन आपकी चुप्पी को वे कैसे गलत साबित करेंगे? ये असंतुलन उन्हें पागल कर देता है। लेकिन दोस्त, इस रास्ते पर चलने की एक कीमत भी है, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। कीमत है अकेलापन। जब आप सीमाओं को खींचना शुरू करेंगे, तो कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। कुछ रिश्ते जो सिर्फ इस बात पर टिके थे कि आप कितना झुक सकते हैं, वे रिश्ते टूट जाएंगे। आपको लगेगा कि आप अकेले हो गए हैं, आपको लगेगा कि शायद आप ही गलत हैं। रातों को लेटे हुए आपको डर लगेगा कि कहीं सब आपको छोड़ न दें। लेकिन याद रहे, ये दर्द टूटने का दर्द नहीं है, ये जन्म का दर्द है। जब एक बीज टूटता है, तभी पौधा बाहर आता है। ये अकेलापन कमजोरी नहीं, ये एकांत है। जब आप सबके लिए उपलब्ध रहना बंद करते हैं, तब पहली बार आप खुद के लिए उपलब्ध होने लगते हैं। यही असली पुनर्जन्म है, यही असली स्वतंत्रता है। अब कोई भी आपकी भावनात्मक डोर खींचकर आपको कठपुतली नहीं बना सकता। तो अब सवाल आता है, इस कठोर दुनिया में जहां हर कोई एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ना चाहता है, हम सरवाइव कैसे करें? हम अपनी मानसिक शांति कैसे बचाएं? अगले कुछ मिनटों में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो किसी किताब का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के युद्ध के मैदान से निकला हुआ सत्य है। हम रोज सुबह उठते हैं और अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी की नींव को खोखला कर रही हैं। चलिए आज उन गलतियों को सुधारते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम रोज करते हैं, सफाई देना, यानी ओवर एक्सप्लेनिंग। हम बात बात पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया, मेरी मंशा गलत नहीं थी, कृपया मुझे गलत मत समझो। रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। जिस समाज में हम रहते हैं, वहां लोग आपको समझना नहीं चाहते, वे सिर्फ आपको जज करना चाहते हैं। जो आपसे प्यार करता है, उसे सफाई की जरूरत नहीं है, और जो आपको पसंद नहीं करता, वो आपकी सफाई पर कभी भरोसा नहीं करेगा। तो फिर ये ऊर्जा क्यों बर्बाद करनी? आज से, अभी से अपनी सफाई देना बंद करें। नहीं एक पूरा वाक्य है। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते, तो नहीं कहिए। उसके आगे कोई झूठा बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी, आपके चुनाव। जब आप सफाई देना बंद करते हैं, तो आप अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। दूसरी गलती, वैलिडेशन, यानी दूसरों की स्वीकृति की भूख।
हम कपड़े पहनते हैं तो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, हम करियर चुनते हैं तो सोचते हैं समाज क्या कहेगा, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और लाइक गिनते हैं। ये क्या है? ये भिखारीपन है। हम कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़े हैं कि कोई आए और कहे कि तुम अच्छे हो। क्यों? क्या आपकी अपनी नजर में आपकी कोई कीमत नहीं है? याद रखिए, दुनिया आपको वही चश्मा पहनकर देखेगी जो आप खुद को पहनाएंगे। अगर आप खुद को बेचारा समझेंगे तो दुनिया आपको कुचल देगी। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया मजबूर हो जाएगी आपको सम्मान देने पर। दूसरों से तारीफ की उम्मीद करना जहर पीने के बराबर है। अपनी पीठ खुद थपथपाना सीखिए, अपनी उपलब्धियों का जश्न खुद मनाना सीखिए। तीसरी बात जो बहुत कड़वी है पर सच है, हम सूअरों के साथ कुश्ती लड़ना पसंद करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, सूअर के साथ कभी कुश्ती मत लड़ो, तुम गंदे हो जाओगे और सूअर को इसमें मजा आता है। हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं, नकारात्मक, ईर्ष्यालु और तर्क रहित। हम अपना कीमती समय उन्हें सुधारने में, उन्हें समझाने में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छी तरह बात करेंगे तो वे समझ जाएंगे। नहीं, वे नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका मकसद समझना नहीं, उलझाना है। ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी से ब्लॉक करना, उनसे दूरी बनाना कोई अहंकार नहीं बल्कि सेल्फ केयर है। अपनी लड़ाइयां बहुत सोच समझ कर चुनिए। हर किसी को आपके समय और आपके शब्दों का हक नहीं है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समाधान, वर्तमान में जीने का नाटक बंद करें और सच में वर्तमान में जिएं। हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत के मलबे के नीचे दबे हैं या भविष्य की चिंताओं के बोझ तले। जब आप खाना खा रहे हैं तो दिमाग में ऑफिस की मीटिंग चल रही है। जब परिवार के साथ बैठे हैं तो दिमाग मोबाइल में है। हम वहां हैं ही नहीं जहां हमारा शरीर है। यही कारण है कि हम खाली महसूस करते हैं। जीवन के छोटे छोटे पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल रहे हैं। इसका उपाय क्या है? स्लो डाउन। अपनी गति धीमी करें। जब आप चलते हैं तो अपने कदमों को महसूस करें। जब आप सुनते हैं तो सिर्फ सुने, जवाब देने की तैयारी ना करें। जीवन कोई रेस नहीं है जिसे सबसे पहले खत्म करना है। जीवन एक संगीत है जिसे अंत तक सुनना और महसूस करना है। अगर आप हमेशा भागते रहेंगे तो आप मंजिल पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन तब तक आप इतने थक चुके होंगे कि जीत का जश्न मनाने की ताकत नहीं बचेगी। तो दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, अपनी ऊर्जा को बचाना, खामोश रहकर निरीक्षण करना और खुद को सबसे पहले रखना ये स्वार्थ नहीं है, ये जीवित रहने का और गरिमा के साथ जीने का एकमात्र तरीका है। जब आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। जब आप खुद की इज्जत करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। और जिस दिन आप अपनी खामोशी से प्यार करने लगेंगे, उस दिन आप समझ जाएंगे कि पूरी कायनात आपके भीतर ही शोर मचा रही थी और आप बाहर सुन रहे थे। अपने मौन को दुर्लभ बनाइए, अपनी उपस्थिति को कीमती बनाइए और याद रखिए, आप एक विकल्प यानी ऑप्शन नहीं है, आप एक प्राथमिकता है। कम से कम अपनी नजरों में तो जरूर बनिए। यही असली जीत है।